अप्लाइड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको पढ़ा था, वो देखे थे, बल्कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं एक स्लाइड के अंदर। बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं अलजेब्रा को लेकर या उन लॉज के से रिलेटेड जो होते हैं उसको हमने थोड़ा पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, किस तरीके से जो है ना हम एडिशन करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। जो बेसिक ऑपरेशन होता है ना किसी भी मैथ के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर कर लें या किसी भी पॉलिनॉमियल की बात कर लें, वो बेसिक ऑपरेशन के थ्रू ही होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ जो है ना वो बेसिक ऑपरेशन के थ्रू ही होती है। अगर कोई चीज़ उन बेसिक ऑपरेशन पे पूरी ना उतर रही हो तो फिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद अगर कोई चीज़ आएगी तो वो होंगे फार्मूले। अदरवाइज जहाँ तक अगर आपको चीज़ें आ गई तो इंशाल्लाह जो है वो मैथ जो है वो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना। मैं ये मतलब वैसी बात नहीं कर रहा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे जो है वो मैट्रिक क्लास तक जो है ना, 9th क्लास तक जो है वो मैथ आती नहीं थी। जो प्लस माइनस में आपको सिखाता हूँ ना, ये चीज़ें मुझे आती ही नहीं थी। लेकिन मैट्रिक क्लास की जो मैथ हुआ बस वो मैंने पढ़ी। ठीक है, मेरे वालिद साहब टीचर हैं तो उन्होंने मुझे सिखाई तो मुझे समझ आ गई। फिर मैट्रिक क्लास के अंदर हमारा जो है ना टीचर जो है वो छोड़ के चला गया था, तो फिर जो है ना काफ़ी अर्सा वो मैथ जो है वो मैंने ही पढ़ाई थी क्लास को। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग खुद चाहें ना तो इंशाल्लाह ये कोई मसला ही नहीं है। मैथ जो है ना वो उसको वापस वो ना समझें ये बहुत कोई बला वाली चीज़ है। तो अगर ये मुश्किल है फिर तो आपने और चीज़ें देखी नहीं दुनिया में मुश्किल। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है, नाम तो मुझे नहीं पता, शायद अली रहमान नाम है, उसने ना एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का। वो मैथ की प्रैक्टिस करे, वो काफ़ी अच्छा बच्चा है, काफ़ी लायक बच्चा है। उसको जो है ना मतलब उस जो होमवर्क वो करके दिखाता है ना वो बिल्कुल सही होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो इस वजह से वो जो है इसलिए उसने ग्रुप बनाया कि अगर कोई बच्चा जो है जिसको मसला आ रहा है और वो अगर मुझसे भी नहीं पूछ सकता, ठीक है, या मुझ मेरी भी उसे समझ नहीं आ रही, तो फिर वो जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी जो है ना आपको हेल्पफुल जो है ना साबित होगा। और उसका जो लिंक है वो मैंने कह तो दिया था उसे सबको सेंड कर दे। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं कर दूंगा, या उससे खुद ही मांग ले, तो वो आपको जो है ना लिंक भी आपको भेज देगा। ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में, उसको हम आज से शुरू करते हैं। ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो है वो जो लॉ है वो है एक्स पावर वन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। एक्स पावर वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स पावर वन इज इक्वल टू एक्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर वन होगी तो वो उसी के बराबर हो जाएगा। बेसिकली जो हम वन टू थ्री फोर लिखते हैं ना, इनके ऊपर पावर कुछ नहीं दी होती, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी हुई। थ्री पावर फोर यही लिखते हैं ना, इसको कहते हैं हम बेसिकली बेस, इसको कहते हैं हम पावर। ठीक है। यहाँ पे हमने वन लिखूँ अगर मैं सिर्फ, तो उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लिखता हमें। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है उसकी पावर वन है। वन को हम अक्सर जगहों पर नहीं लिखते, जैसे दो को वन के साथ डिवाइड कर दूं तो मैं नहीं लिखता दो। ठीक है ना। इसी तरीके से टू मल्टीप्लाई वन अक्सर मैं नहीं लिखता, लिख देता हूँ टू। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जवाब तो वही है ना, लेकिन वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो काफ़ी जगहों पर हम वन जो है वो नहीं करते शो, मल्टीप्लिकेशन में ख़ास तौर पे। तो जिस भी बेस की पावर वन होगी, ये वेरिएबल है और एक ये है नंबर। ये क्या है, आठ एक नंबर है और एक्स एक वेरिएबल है। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर वन होगी तो वो उसी के बराबर होगा, उसी नंबर के, बेशक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिसमें जिस तरह से मैंने
यहाँ लिखें 6 की पावर 6 की पावर 1 है इज इक्वल टू 6, एक्स की पावर जो है 1 है इज इक्वल टू एक्स, ये वाई की पावर 1 है इज इक्वल टू वाई। कांस्टेंट नंबर में सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं और वेरिएबल्स के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स को बेसिकली हम ए बी सी अल्फ़ाबेटिकल नंबर से स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी पहली आइडेंटिटी, ये सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए थी, अक्सर जगहों पर इस्तेमाल हो जाती है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरा लॉ क्या कहता है, या दूसरी जो इक्वेशन में क्या कहती है, ये कहती है अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर ज़ीरो है तो हम उसको ज़ीरो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो है तो वो वन के बराबर होगा। ये एक प्रूफ आइडेंटिटी है बेटा। ये कैसे आया कब आया इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वक्त चले जाएगा। अगर किसी को शौक है तो वो खुद से सर्च कर सकता है नेट के ऊपर। लेकिन कोई भी नंबर हो, बेशक 100 है, 100 की पावर ज़ीरो है तो वो भी वन के बराबर है। 1000 की पावर ज़ीरो हो गई है वो भी वन के बराबर है, ठीक है। लाख की पावर ज़ीरो हो गई है तो वो भी वन है। ए की पावर ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो, सी की पावर ज़ीरो, डी की पावर ज़ीरो, कुछ भी है सब वन के बराबर है। यानी कि कहीं पे अगर आप सवाल हल कर रहे हो, कोई भी किसी भी सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर ऐसी सिनेरियो आ जाती है तो आप बिला झिझक वन रख सकते हो उसकी जगह, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर एज एग्जांपल दिए हैं कि पहली तो चीज़ ये है कि अगर कोई नंबर उसकी पावर वन है तो वो उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली पावर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था 3 × 2 हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 9। अगर 3 की पावर 1 हो गई तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पावर का मतलब तो वो है ना, वो अपने आप से उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो इस वजह से उसको हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो पहली तो ये। दूसरा जो है वो है ये कि एक्स की पावर या किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो हो जाती है तो उसको हम वन के बराबर लिख देते हैं बिला झिझक। तीसरी जो प्रोडक्ट है, जो लॉ है, उसको हम बेसिक कहते हैं लॉ, प्रोडक्ट लॉ। ये है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब प्रोडक्ट लॉ ये क्या कहता है, प्रोडक्ट लॉ बेटा ये कहता है कि एक है एक्स पावर एम, जहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये है बेसिकली। अब ये कह क्या रहा है कि अगर दो नंबर या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एक नंबर है वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो एक जैसे हैं यानी कि उनकी बेस सेम है, दो वेरिएबल या दो नंबर अगर उनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो एक की पावर एम है, वो ऐड हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दो नंबर या दो वेरिएबल, अगर नंबरों को भी देख लूँ मैं, 8 है मल्टीप्लाई 8 है, पहली पहली स्लाइड कल के पिछले लेक्चर की, उसमें भी यही किया था ना हमने। दो नंबर हैं ये दो वेरिएबल हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दोनों मल्टीप्लाई, न प्लस न माइनस न डिवाइड, न प्लस न माइनस न डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है दो नंबर के और उनकी बेस सेम है, इसको हमने बेस कहा था ना, 3 की पावर 4 ये बेस है और ये पावर है, x की पावर 2 ये बेस है और ये पावर है। दो नंबर या दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड होगी। ये m और n था, सॉरी n नहीं, ये m नहीं, m और n था, इस वजह से m प्लस n। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। अच्छा, दोनों को अलग अलग नहीं लिखूंगा फिर आगे जाके, यानी कि ये भी एम एक्स है और ये भी x है, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे जाके एक x लिखा, लेकिन इसकी और इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया, इस वजह से 8, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, 1 + 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। याद है पहली पहली स्लाइड, वहाँ लिखा हुआ था
8 की पावर 2 इज इक्वल टू 64। कैसे आया था वो? 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, ऐसे ही आया था ना। तो अब इसका ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये स्क्वायर आया कैसे? ये बेसिकली दोनों को 8 का मल्टीप्लाई किया, दोनों 8 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि उनकी बेस सेम थी, ये और ये। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हो जाएगा 8 8 द, यानी कि 8 पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 2, 8 पावर 2। अगर यहाँ पे आ जाता 8 पावर 2 और यहाँ पे आ जाता 1, तो ये क्या लिखते हैं हम? 8 पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 पावर 3। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई? दो नंबर या दो बेस कुछ भी हैं, उनकी पावर जो है वो हम ऐड करेंगे कब? जब वहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इफ इसकी एग्जांपल है, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट, इस वजह से प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, इस वजह से। अच्छा, जैसे अब है एक्स और एक्स थ्री, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर प्लस हो रहे होते तो प्लस की निशानी होती, डिवाइड हो रहे होते तो डिवाइड की निशानी होती, माइनस हो रहे होते तो माइनस की निशानी होती। ये मल्टीप्लिकेशन में ना थोड़ा है इस तरह का। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक्स और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखेंगे इन दोनों की बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, बेस को हमने सेम रख लिया। अब क्या होगा? पावर इसके ऊपर कुछ नहीं है, पहले वाले एक्स पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1 है इसकी पावर, दूसरे वाले पे 3 है, तो इसका आंसर क्या आया? एक्स पावर 4। तीसरा है, दूसरा सॉरी, एम पावर 2 और एम पावर 5। एम पावर, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई एम पावर 5, तो ये हो जाएगा एम पावर 2 प्लस 5। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हो जाएगा एम पावर 7। तीसरा है एम क्यूब एक्स 6 एम। अब यहाँ पर एम एम क्यूब एक्स 6 और एम जो सेम है उनको साथ रख लेते हैं। एम क्यूब मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एक्स पावर 6। मल्टीप्लाई में ना यानी कि टर्म्स को हम आगे पीछे करके रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ तब भी आंसर 6 ही आएगा, या 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो इस वजह से टर्म्स आगे पीछे कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे? एम पावर 3 प्लस 1, इसकी पावर 3 थी, उसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई एक्स पावर 6, ये हो जाएगा एम पावर 4 एक्स पावर 6। जिसकी बेस डिफरेंट है, एक्स डिफरेंट है, एम वाली जो सेम बेस है उनको हमने ऐड कर दी, उनकी पावर जो बेस सेम है उसको एज इट इज रख लेंगे, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना? दोबारा बेटा मैं बता दूं, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और वो सेम हो, तो हम उनकी पावर को ऐड कर लेंगे, एडिशन नहीं होगी। यहाँ पे अगर आ जाए एक्स पावर एम प्लस एक्स पावर एन, तब हम एक्स पावर एम प्लस एन नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में है सिर्फ। एडिशन अगर हो तो एडिशन का ये कॉन्सेप्ट है कि एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4, ठीक है। ये दोनों बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। एडिशन के अंदर ये चीज़ है कि यानी कि आपको ज़रूरी है कि बेस भी सेम होनी चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। बेस और पावर सेम होंगे तो इनकी कोफिशेंट, कोफिशेंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 1 है और वो भी 1 है, तो हो जाएगा 2x²। ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन एडिशन में ये है बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। ये दोनों की पावर सेम नहीं थी, इस वजह से ये ऐड नहीं हो पाए।
अच्छा ये इस तरह भी आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में, एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर, इसको कर लेते हैं 4, एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स पावर -3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स पावर 4 प्लस दूसरे की पावर क्या है -3, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस इंटू -3, यानी कि एक्स पावर 4 में 4 में से 3 के एक्स पावर 1, या इस तरीके से भी यानी कि माइनस भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, एडिशन होगी, पावर की एडिशन होगी। एडिशन के बाद अब यहाँ हम जैसे निशानियों को मल्टीप्लाई किया, दोनों सिंबल्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद बेशक एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन पहले आप एडिशन ही करोगे, यानी कि जब बेस सेम होगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है, बेस सेम नहीं है पावर ऐड नहीं हो सकती। पावर इन दोनों की जैसे हमने ऐड नहीं की, बेस सेम नहीं थी हमने पावर ऐड नहीं की, यहाँ दोनों पावर बेस सेम थी हमने पावर ऐड कर ली, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, मल्टीप्लाई नहीं होगी आप उसको एडिशन नहीं कर सकते। ये इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है, 10 है, उसके अंदर भी सारी यही चीज़ें हैं, इसी इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, इसको लेक्चर को एक बार समझ के, ठीक है, फिर इनको हल कीजिएगा, कोई मसला मसाला आए तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x³ मल्टीप्लाई 2x², 2x³ मल्टीप्लाई 2x², इनकी बेस तो सेम है, वो तो वही करना, अब जो कोफिशिएंट है ना इनके, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 to the 4, फिर इसके बाद आप करोगे x3 + 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4x⁵, इसका ये आंसर है, तो इस तरीके से इनको आपने हल करना है। तो ये तो था आज का लेक्चर, इसको देखें, इसको सुने, पहले तो समझें, फिर ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हल करें, इसमें कोई बात अगर समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।